तो ये वृक्ष पूरा अंदर से खोखला है दोस्तों। इसके बावजूद 5,500 वर्ष से भी पुराने समय से हरा भरा खड़ा है दोस्तों आज। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा मारी गई गोलियां हैं जिनके निशान आज भी इस कालिया नाग के फनों पर मौजूद हैं। ये सब देखें गोलियों के निशान है दोस्तों। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो जब अंग्रेज़ों ने इस पर गोलियां बरसाई थी तो इस कालिया नाग में से खून निकल रहा था दोस्तों। इस पत्थर में से खून निकल रहा था। राधे राधे मित्रों, ब्रजधाम के श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। अभी आप माँ यमुना और प्राचीन वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख लीला स्थलों के दर्शन कराऊंगा, जो कि इसी वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में माँ यमुना के तट पर स्थित है। पहला स्थान है चीर घाट, दूसरा स्थान है कालिया नाग दमन घाट, तीसरा स्थान वो है जहाँ कालिया नाग पत्थर बन गया। चलिए इन तीनों स्थानों के विस्तार पूर्वक दर्शन कराते हैं साथियों। फाइनली दोस्तों, अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है चीर घाट। ये वही कदम का वृक्ष है जिसकी डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। ये वही 5,500 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप साक्षात श्री वृंदावन धाम में माँ यमुना के तट पर दर्शन कर पा रहे हैं मित्रों। ये बगल में ही माँ यमुना का प्रवाह हो रहा है और इस घाट का नाम है चीर घाट। तो चल करके हम आपको बिल्कुल समीप से इस दिव्य द्वापर युग के प्राचीन 5,500 वर्ष पुराने कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ उस डाल के भी हम आपको इस वीडियो में दर्शन कराएंगे जिस डाल पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे दोस्तों। ये दिव्य वृक्ष है दोस्तों। इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है, जिसके इस वक्त आप श्री वृंदावन धाम में माँ यमुना के तट पर अलौकिक दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस कदम्ब के वृक्ष की कुछ डाल सूखी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और कुछ डाल जो है बिल्कुल हरी भरी हैं। बताते हैं कि जब भी इसमें कोई डाल सूखती है ना, तो उसकी जगह पर एक नई डाल का जन्म हो जाता है दोस्तों। और 5,500 वर्ष से भी प्राचीन ये दिव्य वृक्ष है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है दोस्तों। जी हाँ, ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से दिव्य हो चुका है, जिसके मैं इस वक्त आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। साथियों, जो माँ यमुना थी उनका जो प्राचीन मार्ग था वो यहीं से था। बिल्कुल इसी वृक्ष के तट से माँ यमुना प्रवाहित हुआ करती थी और गोपियाँ नित्य प्रतिदिन यहीं पर आकर के स्नान किया करती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और वो यहाँ पर आए, और गोपियाँ जो थीं अपने वस्त्र को उतार करके यहाँ घाट पर रख देती थीं और यहाँ पर स्नान किया करती थीं। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनके वस्त्र को चुरा करके इसी कदम की वृक्ष की डाल पर छिप गए, बैठ गए। तो ये दिव्य लीला हुई थी दोस्तों। और मैं ये भी बताऊँगा क्यों भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, इसका भी मैं वर्णन इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चल करके इस कदम्ब के वृक्ष के उस डाल के दर्शन कराता हूं जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे गोपियों के वस्त्र को ले करके। मित्रों, अब हम चलते हैं उस डाल के दिव्य दर्शन कराते हैं जिस पर साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में विराजमान थे, बैठे हुए थे दोस्तों। तो ये आप सबसे पहले तो दिव्य दर्शन करें इस दिव्य कदम्ब के वृक्ष के। और यही वो डाल है दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो कदम्ब के वृक्ष की ये उस डाल के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं जहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में बैठे हुए थे। ये वही स्थान है दोस्तों जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ यमुना यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी। अभी माँ यमुना यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पर प्रवाहित होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो गोपियाँ नित्य प्रतिदिन यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी। तो गोपियाँ जो थी वो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी माँ यमुना में, और अपने वस्त्र को यहाँ पर घाट पर रख दिया करती थी। बता दें दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण का ये कहना था कि जल में
जो है जल देवता और पूर्वजों का निवास होता है। तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करना कहीं न कहीं जल देवता और उसमें निवास करने वाले पूर्वजों को बुरा लगता है ये बात। तो इसी बात की सीख देना चाहते थे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण कि आप जो है निर्वस्त्र होकर के मत स्नान किया करिए। जी हाँ, आप निर्वस्त्र होकर के स्नान मत किया करिए, क्योंकि इससे जो है माँ यमुना में विद्यमान जल देवता और पूर्वजों को कष्ट पहुंचता है, दुख होता है। तो इसी बात की सीख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर माँ यमुना में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे और वस्त्र को चुरा करके इसी कदम के वृक्ष की डाल पर वह बैठ गए थे दोस्तों। तो ये दिव्य लीला हुई थी इस स्थान पर, जिसे आज चीर घाट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं आपको दूसरे लीला स्थली पर लेकर के, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है कालिया नाग दमन लीला। जी हाँ दोस्तों, उसे काली द घाट के नाम से जाना जाता है। वो स्थान भी माँ यमुना के तट पर स्थित है। तो चलिए उस स्थान पर चलते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं। वहाँ पर हुई जो दिव्य लीला थी उसका भी हम आपको वर्णन करते हैं इस वीडियो में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काली द मंदिर, जिसे काली द घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो स्थान है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए उस स्थान के समीप चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और इस स्थान से जुड़ी हुई लीला का जो है कि विस्तार से वर्णन करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कालिया नाग दह मंदिर, जिसे काली दह घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कदम का वृक्ष है। बाकी जो प्राचीन कदम का वृक्ष है द्वापर युग का, वो बिल्कुल वो सामने आप देख पा रहे हैं। उसी कदम के वृक्ष की डाल पर से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना मैया में छलांग लगाया था और कालिया नाग से युद्ध कर उसको पराजित किया था और यहाँ से उसको भगाया था। तो चलिए समीप चलते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही दिव्य दर्शन है, ये दिव्य स्थान है। बाकी जो प्राचीन काली द मंदिर है वो यही है दोस्तों। साथियों, जो माँ यमुना का प्राचीन मार्ग था वो ये था दोस्तों। यहाँ से माँ यमुना प्रवाहित हुआ करती थी और बिल्कुल जो काली द लीला का जो चित्रण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़ करके उसका मान मर्दन किया था, उसके फनों पर चढ़ करके नृत्य किया था। और ये जो आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, ये चारों रानियाँ हैं, कालिया नाग की ये चारों रानियाँ हैं, पत्नियाँ हैं। और यही वो दृश्य था जो कि यहाँ पर मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है दोस्तों। और ये माँ यमुना का प्राचीन प्रवाह मार्ग है। द्वापर युग में माँ यमुना यहीं से प्रवाहित हुआ करती थी दोस्तों। अभी तो माँ यमुना यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे चली गई हैं, लेकिन प्राचीन मार्ग उनका यही है। ये प्राचीन दिव्य स्थान है और ये प्राचीन द्वापर युग का 5500 वर्ष पुराना कदम्ब का वृक्ष है, जिसकी डाल पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई थी और कालिया नाग से युद्ध कर उसको पराजित किया था, उसको यहाँ से भगाया था। तो ये आज भी वो दिव्य वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये अपने आप में दिव्य वृक्ष है दोस्तों। इस कदम्ब के वृक्ष को विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई थी द्वापर युग में, और उसी का परिणाम है कि आज भी इस कदम्ब के वृक्ष के माँ यमुना के तट पर श्री वृंदावन धाम में इसके दर्शन होते हैं दोस्तों। आइए हम पूरी जो लीला है कालिया नाग दमन लीला, उसका हम आपको संपूर्ण पौराणिक कथा बताते हैं। साथियों, द्वापर युग से पहले जो है कि माँ यमुना में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग जो कि संपूर्ण ब्रजवासियों और उनकी गायों के लिए काल बन करके माँ यमुना में रहा करता था दोस्तों। इस बात से ब्रजवासी और साथ ही साथ
माँ यमुना स्वयं दुखी थी, क्योंकि कालिया नाग के रहने की वजह से माँ यमुना का जो जल था वो बिल्कुल विषैला हो चुका था और माँ यमुना के जल में ना कोई स्नान करता था, ना कोई पूजा करता था, ना आचमन करता था। इस बात का दुख माँ यमुना को था। तो माँ यमुना ने क्या किया कि एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की जो है प्रार्थना करने लगी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और माँ यमुना ने अपनी सारी बातें बताई कि कालिया नाग रहता है, कालिया नाग के विष के कारण हमारा जल विषैला हो चुका है, जिसकी वजह से न तो कोई हमारे जल का आचमन करता है, न स्नान करता है और न ही कोई पूजा करता है। हम कालिया नाग से मुक्त होना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं द्वापर युग में ब्रजभूमि में कृष्ण रूपी बालक के रूप में अवतरित होऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कालिया नाग से मुक्त करूंगा और आप मेरी पटरानी कहलाओगी और आपकी पूजा होगी, तो और आप जो है यमुना महारानी कहलाओगी। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में श्री कृष्ण रूपी बालक के रूप में अवतरित हुए ब्रजभूमि में, तो दोस्तों ब्रजवासियों को भी कष्ट था, दुख था, क्योंकि कालिया नाग उनकी गायों को निगल जाता था। जो कोई भी माँ यमुना का जल पीता था वो मर जाता था। दोस्तों ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे कृष्ण, कालिया नाग जो है यमुना में रहता है और हमारी गायें बछड़े जो भी हैं उसका जल जब पीते हैं यमुना माँ का तो वो मर जाते हैं, या फिर कालिया नाग उनको निगल जाता है। और हमारे जो बच्चे हैं यानी ब्रजवासियों के जो बच्चे थे, स्वयं ब्रजवासी भी अगर इस यमुना के जल को पी लेते थे तो विष के कारण मर जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण से काफ़ी अनुरोध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के अनुरोध को सुना तो उन्होंने एक लीला रची। वह जो है अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ जो है कि यहाँ यमुना किनारे पर आएँ और एक गेंद वाला खेल खेलने लगे। गेंद से वो खेल खेलने लगते हैं इसी स्थान पर अपने मित्रों के साथ। तभी जो है गेंद यमुना माँ में चली जाती है। इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण थे वो यमुना माँ में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने मना किया। स्वयं ब्रजवासी भी डरने लगे कि कन्हैया छोटा सा बालक है, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, कहीं कालिया नाग निगल ना जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसी की बात को नहीं सुना, बल्कि उन्होंने क्या किया कि इस कदम के वृक्ष पर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये द्वापर युग का 5,500 वर्ष से भी पुराना ये वृक्ष है। दोस्तों ये जो डाल आप देख रहे हैं, इसी डाल पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ते हैं, इसी डाल पर, और माँ यमुना में छलांग लगा देते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना में छलांग लगाते हैं, तुरंत जो है कालिया नाग देखता है कि एक छोटा सा बालक माँ यमुना में छलांग लगा दिया। तुरंत देर न करते हुए कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण पर जो है आक्रमण कर देता है। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच यहाँ पर इसी स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भीषण युद्ध जो है प्रारंभ हो गया और वो युद्ध कई दिनों तक चला था दोस्तों इसी स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, और जब काफ़ी समय बीत गया और कालिया नाग धीरे धीरे पराजित होने की अवस्था में आ गया, तो कालिया नाग की कुल 4 पत्नियां थीं। वो चारों पत्नियों को पता चला कि भगवान का अवतार ब्रजभूमि में हुआ है और भगवान स्वयं कालिया नाग यानी उनके पति से जो है युद्ध कर रहा है। तो तुरंत जो है दौड़ी दौड़ी कालिया नाग की चारों रानियां आती हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अनुरोध करने लगती हैं कि हे प्रभु, हमारे पति को मत मारिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी, हमारी देखभाल कौन करेगा। तो कालिया नाग भी देर न करते हुए उसको भी ये बात समझ में आ गई कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जिनका ब्रजभूमि में बालक रूप में अवतार हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच जो युद्ध है वो बंद हुआ और कालिया नाग ने अपनी हार को स्वीकार किया। कालिया नाग ने कहा कि भगवान आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको यहाँ से दूर चले जाना, ब्रजभूमि को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके, माँ यमुना को छोड़ करके यहाँ से दूर चले जाना है। तो कालिया नाग की चारों पत्नियाँ और कालिया नाग तैयार हो गए और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जब तुम यहाँ से वृंदावन से दूर जाने लगो तो पीछे पलट की ब्रजभूमि या वृंदावन की सीमा के अंतर्गत अगर रहते हुए तुम पीछे पलट कर देख दिए तो तुम वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। कालिया नाग ने कहा ठीक है, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे।
इसके बाद कालिया नाग यहाँ से प्रस्थान कर गया, यहाँ से निकल गया, जाने लगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जब हो गया तो उसे भगवान श्री कृष्ण की जो शर्त थी, जो उन्होंने बताया था कि अगर पीछे मुड़ करके देख दिए ब्रजभूमि की सीमा के अंतर्गत, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत, तो तुम पत्थर के बन जाओगे। वो भूल जाता है ये बात, और उसकी चारों पत्नियां पीछे पीछे आ रही होती हैं। तो वो सोचता है कि पीछे मुड़कर देखें कि हमारी चारों पत्नियां अभी कहाँ तक हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पीछे मुड़ करके देखता है तो वहीं पर पत्थर का बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वो स्थान यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। वहाँ पर आज भी कालिया नाग के पत्थर स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। बाकी इस कदम्ब के वृक्ष के आप दर्शन करें। ये 5,500 वर्ष से भी पुराना एक कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। बताते हैं कि ये कदम्ब का वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला था। ये जिस कदम के वृक्ष के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं, और ये वही कदम की वृक्ष की डाल है जिसके इस वक्त आप दर्शन करें। इसी डाल से चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने यमुना माँ में छलांग लगाई थी। एक और दिव्य बात बताता हूँ इस कदम के वृक्ष की, कि ये वृक्ष अंदर से पूरी तरह से खोखला है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप, अंदर तक आप देखें तो ये वृक्ष पूरा अंदर से खोखला है दोस्तों। इसके बावजूद 5,500 वर्ष से भी पुराने समय से हरा भरा खड़ा है दोस्तों आज भी, जिसके इस वक्त आप श्री वृंदावन धाम में माँ यमुना के तट पर दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको उस स्थान पर लेकर के चलेंगे जहाँ पर कालिया नाग पत्थर के रूप में आज भी मौजूद है। यहाँ से वो स्थान 10 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और अब चलिए, हम जो है आपको 2 स्थानों के दर्शन करा दिए हैं, एक तो चीर घाट और दूसरा कालीदह घाट। जी हाँ, इस स्थान को कालिया नाग दमन घाट के नाम से, कालिया नाग दमन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था दोस्तों। तो चलें जी दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं। यही वो डाल है जिसके इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं, जिस पर चढ़ करके भगवान ने यमुना माँ में छलांग लगाई थी। तो चलिए अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर कालिया नाग पत्थर बन गया दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर कालिया नाग पत्थर बन गया था। इस स्थान का नाम जैत है। ये जैत गांव के नाम से जाना जाता है यह स्थान, जो कि वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये वो स्थान है। तो चलिए, प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। से ही आप प्रवेश करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ की रमणीयता जो है ना, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आपको आकर्षित कर लेती है। ये देखिए कितना सुंदर निकुंज है, देख रहे हैं, और बीच में सरोवर है। इसे जय कुंड के नाम से जाना जाता है। इसकी भी पौराणिक कथा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार इस स्थान की सुंदरता गौर से देखें आप। ये देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें इस शांतिपूर्ण खूबसूरत प्राकृतिक निकुंज में। खूबसूरत लताओं पताओं, हरे भरे घास के मैदानों, हरे भरे सुंदर वृक्षों से सुसज्जित है, सजा हुआ ये स्थान है दोस्तों, जिसके इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। वो सामने स्थान है, ये प्रमुख मंदिर है। अगर आप देखें तो वहाँ पर कालिया नाग पत्थर के रूप में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़े ही दिव्य वृक्ष के दर्शन कराना चाहूँगा। ये है वो दिव्य वृक्ष, इसे पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं दोस्तों। इसकी पत्तियाँ पीपल की तरह से होती हैं, लेकिन ये जो सामान्य पीपल के वृक्ष होते हैं ये उनके जैसा नहीं, ये उनसे अलग है। इस पर फूल लगते हैं, इसे पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं। ये आपको संपूर्ण ब्रज भूमि में सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेगा। एक तो इस स्थान पर मौजूद है, और दूसरा गोकुल में देखने को मिलता है, और तीसरा जो है गोवर्धन में। ये सिर्फ 3 जगह ये वृक्ष देखने को मिलता है। इसे पारस पीपल का वृक्ष बोलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इस पर 2 से 3 अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं दोस्तों। मुख्यतः मैंने इस पे देखा है पीले और लाल रंग का पुष्प खिलता है, फूल खिलता है दोस्तों। तो ये बहुत ही विशेष वृक्ष है, और इस पे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आगे चलते हैं, आपको हम मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें तो एक बहुत विशालकाय पत्थर है, जो कि कालिया नाग के रूप में मौजूद है दोस्तों। तो यही वो स्थान है, इसी स्थान पर कालिया नाग पत्थर बन गया। ये देखें दोस्तों, ये जो पत्थर है ये आपको कहीं पर भी ऐसा पत्थर देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इस वक्त यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और ये सामने की तरफ, पीछे की तरफ देखें
तो बहुत ही सुंदर सा सरोवर है, कुंड है, जिसे जय कुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब कालिया नाग वृंदावन से निकला अपनी चारों रानियों के साथ, तो रानियां जो है कालिया नाग के पीछे पीछे चल रही थी। तो कालिया नाग यहाँ तक आया तो उसको अपनी चारों रानियों की याद आई कि वो मेरी रानियां चारों पीछे अभी कहाँ तक हैं, चारों पत्नियां मेरी कहाँ तक हैं। जैसे ही कालिया नाग पीछे मुड़ की तरफ अपने पत्नियों को देखा, तुरंत जो इसी स्थान पर कालिया नाग पत्थर का बन गया दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ से वृंदावन से ब्रजभूमि से दूर चले जाओ। अगर जाते समय ब्रजभूमि की सीमा के अंतर्गत वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहते हुए अगर पीछे मुड़ करके देखोगे, वहीं पर तुम पत्थर के बन जाओगे। और ये बात जो है कालिया नाग भूल चुका था और पीछे पलट करके देखा और यहीं पर वह पत्थर का बन गया। दोस्तों कालिया नाग यहाँ बेशक पत्थर स्वरूप में है, लेकिन कालिया नाग आज भी ये जिंदा है, क्योंकि इसमें चोट करने पर आज भी इसमें से खून निकलता है दोस्तों। जी हाँ, अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो इस कालिया नाग की मूर्ति को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, गिराने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को शक था कि कहीं इसके अंदर सोने चांदी हीरे मोती ना भरे हों। तो वो जो है इस कालिया नाग की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किए। जब ये कालिया नाग नहीं गिरा तो उन्होंने इस कालिया नाग पर गोलियां बरसाई थी। गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा मारी गई गोलियां हैं, जिनके निशान आज भी इस कालिया नाग के फनों पर मौजूद हैं। ये सब देखें गोलियों के निशान है दोस्तों। ये फनों को जो है काफ़ी हद तक तोड़ा गया है। इसमें से एक फ़न गायब भी है। कुल 7 फ़न थे कालिया नाग के, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ आपको देखने को सिर्फ 5 ही फ़न मिलेंगे। 2 फ़न गायब हो चुके हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस पर गोलियां बरसाई थी। बताते हैं जब अंग्रेज़ों ने इस पर गोलियां बरसाई थी तो इस कालिया नाग में से खून निकल रहा था दोस्तों, इस पत्थर में से खून निकल रहा था। तो इसका मतलब ये कालिया नाग आज भी यहाँ पर ज़िंदा है, बस सिर्फ यह पत्थर स्वरूप में है दोस्तों। आज भी इसमें अगर चोट करेंगे तो खून निकलता है दोस्तों, लेकिन आप चोट करने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कालिया नाग भगवान स्वरूप है, क्योंकि ये भगवान से स्पर्श होकर के दिव्य हो चुका है। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। अंग्रेज़ों ने ऐसी गलती की थी, इसमें से काफ़ी सारा खून निकला था दोस्तों। और कालिया नाग आज भी यहाँ ज़िंदा है। बताते हैं कि ये जो कालिया नाग है, इसकी जो पूँछ है, जो कालिया नाग कालीदा घाट है जहाँ से मैं अभी जस्ट आया हूँ, वहाँ तक इसकी पूँछ आज भी मौजूद है दोस्तों। इतना लंबा, इतना भयानक था एक कालिया नाग, जिसके इस वक्त आप जैत गांव में दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ का जो प्राकृतिक वातावरण है ये अपने आप में दिव्य है और मंत्रमुग्ध करने वाला है दोस्तों। यहाँ बहुत ही शांति प्रिय है। ये देखिए कितना सुंदर वातावरण, बीच में कुंड है, सरोवर है, चारों तरफ खूबसूरत हरे भरे लताओं पताओं, सुंदर रंग बिरंगे वृक्षों से आच्छादित ये वातावरण है दोस्तों। हमने जो है दोस्तों आपको चीर घाट, कालीदह मंदिर और साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पर कालिया नाग पत्थर का बन चुका है, इन तीनों स्थानों के दर्शन कराया। अभी दोस्तों एक बात और इस स्थान से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर नामक दैत्य का, अघासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। वो कहानी भी, वो पौराणिक कथा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैंने जो है चीर घाट पर 5,500 वर्ष से भी पुराना कदम के वृक्ष के दर्शन कराया, जिसकी डाल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और साथ ही साथ दोस्तों कालीदह मंदिर के पास भी मैंने जो है एक दिव्य कदम्ब के वृक्ष के दर्शन कराया। वो भी 5,500 वर्ष से पुराना भगवान श्री कृष्ण के समय काल का वृक्ष था। उस वृक्ष की डाल से भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ करके यमुना मैया में छलांग लगाई थी और कालिया नाग को युद्ध कर उसे पराजित कर भगाया था। तो इन दोनों ही कदम्ब के वृक्षों के दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से श्रद्धालुओं भक्तों की जो है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्तों। ये महत्व है उन दोनों ही कदम्ब के वृक्षों के, जिसके मैंने आपको इस वीडियो में दर्शन कराया। बाकी यहाँ पर आप इस वक्त पत्थर स्वरूप में कालिया नाग के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। एक और बात जो कालिया नाग से जुड़ी हुई है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़ कर के नृत्य भी किया था। नृत्य क्यों किया था बता देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को वृंदावन और ब्रजभूमि छोड़ कर के जाने के लिए बोला, तो कालिया नाग ने बोला कि हे प्रभु,
जैसे ही मैं वृंदावन की सीमा से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ देवता रहते हैं, वो मुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारे फन पर चढ़ करके नृत्य करता हूँ, अपने चरणों के निशान बना देता हूँ। इन्हीं चरणों के निशान को तुम उनको गरुड़ देवता को दिखाना तो वो तुमको छोड़ देंगे, वो तुमको मारेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर चढ़ करके नृत्य किया था अपने चरणों के निशान बनाने के लिए। दोस्तों, इसी स्थान से एक और लीला जुड़ी हुई है जिसे अघासुर वध लीला के नाम से जाना जाता है। अघासुर जो कि एक कंस का भेजा हुआ राक्षस था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर किया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रजभूमि में कंस का अंत करने के लिए हुआ था। कंस जो कि भगवान श्री कृष्ण का मामा और राक्षस कुल का एक अत्याचारी राजा था। कंस और कंस के राक्षसों का पूरे ब्रजभूमि में आतंक था। ब्रजवासियों की गायों को, ब्रजवासियों को खा जाते थे जो कंस के राक्षस थे। तो कंस और कंस के राक्षसों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रजभूमि में हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रजभूमि में हो गया तो कंस अनेकों राक्षसों को भेजता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। जैसे कि उसने अपनी बहन पूतना को भी भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तमाम भयानक राक्षसों को, व्योमासुर राक्षस को भी भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन ये सभी लोग जो है सफल नहीं रहे भगवान श्री कृष्ण को मारने में। तो उसने जो है अघासुर, जो कि पूतना का ही भाई था, अघासुर को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। अघासुर यहीं पास में एक वन है, उसी वन में रहा करता था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेलने के लिए आए थे। जैसे ही अघासुर को ये बात पता चली तो तुरंत अघासुर यहाँ पर आया और जो है कि एक मूर्ति, एक बहुत विशालकाय अजगर का रूप धारण करके मूर्तिमान हो गया। मतलब मूर्ति की तरह से वह अपनी मुंह खोल करके, जीभ निकाल करके जो है यहीं पर वह अब बैठ गया। जो ग्वाल बाल थे, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, उन्होंने उसे एक मूर्ति समझ करके उसके मुंह में प्रवेश करने लगे। ये दृश्य देख करके भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए ये तो कंस द्वारा भेजा गया अघासुर राक्षस है। और ब्रजवासी भी अघासुर राक्षस से काफ़ी परेशान थे। आगे जाने लायक रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पानी भरा हुआ है, नहीं तो आपको पूरा चारों तरफ मैं घुमाता। फ़िलहाल यहीं से वापस चलते हैं और आपको कथा आगे बताते हैं। अघासुर यहाँ रहा करता था तो ब्रजवासियों की गायों बछड़ों को खा जाता था, स्वयं ब्रजवासियों को भी वो परेशान करता था। तो अघासुर से ब्रजवासी भी मुक्त होना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये दृश्य देखा कि जो उनके जो मित्र हैं, सखा हैं, वो सभी उस अघासुर अजगर के मुंह में एक एक करके अंदर जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके वो अब घबरा गए और इसके बाद स्वयं अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए वो भी जो है अघासुर राक्षस के, यानी कि उस अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाया तो जो अघासुर अजगर था, अघासुर राक्षस था, उसका जो गला है ना वो जाम हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना साइज बढ़ा लिया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देर न करते हुए उसके गले में ही छेद कर दिया और अघासुर की मृत्यु हो जाती है और उनके मित्र इस प्रकार से जीवित हो जाते हैं। उनको बाहर निकालते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को और उन्हें फिर से जिंदा करते हैं। तो इसी वजह से इस स्थान से अघासुर वध लीला भी जुड़ी हुई दोस्तों। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर दैत्य का, अघासुर राक्षस का अंत किया था दोस्तों। तो ये कुछ लीलाएं थी जुड़ी हुई यहाँ से। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हमने आपको चीर घाट, कालिया नाग दमन घाट और साथ ही साथ जैत गांव में जहां पर कालिया नाग पत्थर का बन गया और साथ ही साथ यहीं पर अघासुर दैत्य का भगवान श्री कृष्ण ने अंत किया, ये सारे स्थानों के मैंने आपको एक ही वीडियो में दर्शन कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।